क्या पढ़ना पसंद करोगे? हम लोग है ना फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। कोग्नोसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको नॉर्मल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक क्या है कि अगर आप डिप्लोमा वाले हैं और डिप्लोमा वालों को अगर ये चीज़ क्लियर रहती है ना कि भाई कौन सी दवा, कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ काम आएगा, तो इट शुड बी वेरी गुड। मतलब इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि यार उस फार्मेसी वाले के पास जाओ, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है। अब थोड़ा जैसे आप पेशेंट काउंसलिंग भी आपका एक पार्ट रहता है, उस पेशेंट काउंसलिंग में आप जितना अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग करोगे, इट शुड बी वेरी गुड फॉर। तो आज फार्माकोग्नोसी में अपन बात करने वाले एंजाइम्स की। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं? फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, ये क्या है कि आपके शरीर के अंदर बाहर से आपको मिलते हैं, प्लांट प्रोड्यूस होते हैं ये, जो क्या है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेन दैट इज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये क्या करते हैं कि कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक। किसी भी रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो उसमें आपका है ना जो नॉर्मल एक पर अटैच करके उस रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और यूज्ड इन द प्रोसेस, एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 से 40 डिग्री। ये जो है ना मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ में। दे वर्क बाय बाइंडिंग। ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ में। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि क्या है कि आपकी रिएक्शंस में क्या करेंगे, जो बाद में आपके प्रोडक्ट्स के रूप में यू विल बी गेट इट एज ए प्रोडक्ट। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्रोडक्ट्स के रूप में बनेगा। इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेप्स। तो जो एंजाइम्स है, जो सबस्ट्रेट है ना, वो क्या होगा कि स्मॉल छोटा मॉलिक्यूल होगा, जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे काम करेगा, रिएक्शंस की गति को बढ़ा देगा। तो अब बात करेंगे कि रिएक्शंस की गति को बढ़ा देगा, तो क्या इसके लिए कोई स्टेप्स रहती हैं या कुछ क्लासिफिकेशंस रहते हैं? यस, एंजाइम्स के कुछ क्लासिफिकेशंस रहते हैं। एंजाइम्स जो रहते हैं उनकी क्लासिफिकेशंस में बात करें तो आपके है ना एंजाइम्स होगा, फर्स्ट होगा हाइड्रोलेज। ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम होगा। उसके बाद में आपका जो कि रिएक्शंस के कैटालिटिक का काम करेगा। उसके बाद में आपका होगा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम्स होगा। ट्रांसफरेज क्या है कि केमिकल ग्रुप में वन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जुड़ा रहेगा। फिर तीसरा रहेगा आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि कैटालिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में फिर रहेगा आपका लाइज। ठीक है, लाइज क्या होगा? लाइज जो रहेगा कैटालिसिस का काम ही करेगा ये भी। उसके बाद में रहेगा आपका आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज क्या है कि ये इंट्रामोलिकुलर इसके रीअरेंजमेंट के लिए काफी ज्यादा काम में लिया जाता है। और फिर नेक्स्ट आपका रहेगा सिंथेसिस। सिंथेस। ठीक है, सिंथेसिस में क्या होगा कि कैटालिसिस, कंडेंसेशन, दो मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होने के बाद में ये काम में। तो ये बेसिकली जो एंजाइम्स का है क्लासिफिकेशन। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं और वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फर्स्ट जो आपको मिलता है वो है पपेन। पपेन किससे मिलेगा आपको? कराया पपैया से। जो आपका पक्का फ्रूट होगा पपीते का, उससे आपको पपेन मिलेगा। ठीक है, पपेन एंजाइम आपको वहां से मिलेगा, जो कि क्या है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। और ये पपेन क्या है कि जैसे आपने फल का जो दूध आता है ना, उसमें दूध में पपेन बहुत ही ज्यादा काम में होता है। इसकी ज्यादा खेती श्रीलंका में होती है, तंजानिया में होती है। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि ये जो आपका है ना लेटेक्स है,
पपेन कैसे कलेक्ट करते हैं, तो लेटेक्स ऑफ पपेन इज कलेक्टेड एल्यूमिनियम, उसकी क्या है कि उस दूध को आपको एल्यूमिनियम इस दूध को आप एल्यूमिनियम ट्रेस में कलेक्ट करोगे। उसके बाद में क्या है कि कलेक्ट करते इसमें क्या करोगे, पोटेशियम मेटाबोलाइट सल्फेट ऐड करोगे। इसमें क्या ऐड करोगे आप, पोटेशियम मेटाबोलाइट सल्फेट आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। इस सल्फेट को ऐड करने के बाद में फिर क्या है कि इसमें कुछ उसको सीव्स के थ्रू आप इसमें सुखाने के लिए छोड़ दोगे और उसको सीव्स के थ्रू इसमें निकालोगे। सीव्स के थ्रू इसका टेम्परेचर आपका लगभग 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसका टेम्परेचर रखोगे और इसको सुखा दोगे। सुखाने के बाद आपको क्या कि ड्राई ये जो है ना पपेन मिल जाएगा। इसकी कलर की बात करें तो इसका जो कलर होगा वो आपका होगा लाइट ब्राउन कलर होगा आपका। लाइट ब्राउन कलर आपको मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑड्यूर होगी और पीएच 5 से 6 होगा। इसके कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पपेन ही प्रेजेंट होता है, फिर पपेन है। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है कि डीकलरेज हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ में। तो ये जो है ना मिल्क में फोटोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब बात करेंगे इसकी यूजेस कहाँ यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तो सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ये आपके पेन को कम करेगा। तो एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में ये क्या है कि ये बेवरेज इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा काम में ले जाता है। उसके बाद में ये रेनिन का सब्स्टिट्यूट है, आपके जो एंजाइम्स है रेनिन उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको बहुत ही ज्यादा काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे डायस्टेज माल्टेज, ये कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट जो आपका एंजाइम है वो है आपका डायस्टेज। नेक्स्ट कौन सा है, डायस्टेज। डायस्टेज ये कहाँ से मिलता है, तो ये क्या है कि पेंक्रियाज, आपके जो एनिमल्स रहते हैं उनकी पेंक्रियाज में प्रेजेंट रहता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवरी डायस्टर ऑफ पेटाइलिन एंड पेंक्रियाटिक डायस्टेज एमाइट्रोपिन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स से ये एंजाइम्स आपको मिलता है, ठीक है। एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये एंजाइम्स आपका प्रेजेंट रहता है, जो कि काफी ज्यादा काम में लिया जाता है। ये एनिमल ऑप्टेन एनिमल है, तो इसको क्या करते हैं कि इसको जर्मिनेशन या डायरेक्ट एनिमल से ऑप्टेन करते हैं। येलो कलर का होता है और कैरेक्टरिस्टिक फेंट रहती है इसकी, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम काफी ज्यादा, और उसके बाद में इसका जो इसको ना एप्लीकेशंस क्या रहती है, ये सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव के लिए डाइजेस्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है, और ये ना स्टैंडर्ड फूड के प्रोडक्शन के लिए काम में भी लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका एंजाइम्स आ रहा है वो है आपका पेंक्रियाटिन, ठीक है। पेंक्रियाटिन ये कौन सा एंजाइम, तो नाम सजेस्ट कर रहा है पेंक्रियाटिन, मतलब आपको ये पेंक्रियाज से मिलेगा, ठीक है। किस किस के पेंक्रियाज से मिलेगा, कोई बताएगा मुझे। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा किस किस के पेंक्रियाज से मिलेगा ये पेंक्रियाटिन। तो पेंक्रियाज एनिमल के पेंक्रियाज से मिलेगा। सुडेज और पोस्ट रेस जो एनिमल्स रहती है ना, उनके पेंक्रियाज से आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ये वाइट कलर का होता है और इसमें लाइपेज प्रोटीएज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। आपका लाइपेज एंजाइम्स पर इसमें प्रेजेंट रहता है, प्रोटीएज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लाइपेज प्रोटीएज इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में क्या है कि ये जो है ना इसकी ये फाइब्रोलाइटिक डेफिशिएंसी में काम में लिया जाता है, ठीक। फाइब्रोलाइटिक डेफिशिएंसी में ये काम में लिया जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में क्या ये डाइजेस्टिव एड की तरह भी काम में आता है। अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट जैसे नाम सजेस्ट है कि ईस्ट एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको मिलता होगा, ठीक है। ईस्ट आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही मिलता होगा। तो बेकर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट को भी कहते हैं। ये क्या है कि फंगल माइक्रोऑर्गेनिज्म सैक्रोमाइसिस
सेक्रोमाइसिस ब्रीवी से इसे आपको ये मिलता है, ठीक है। सेक्रोमाइटिस की फैमिली रहती है। उसके बाद में करेक्टिव कलर की बात करें तो व्हाइटिश पाउडर रहता है, और ड्यूर इसमें ना करेक्टरिस्टिक और टेस्ट स्लाइटली बिटर रहता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें क्या है कि ग्लाइकोन आपका प्रेजेंट रहेगा, फेट विटामिन रहेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे, एश इसमें कुछ प्रेजेंट रहेंगे, और विटामिन जो रहते हैं ना उसमें विटामिन बी ग्रुप इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। विटामिन बी ग्रुप इसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका थाइमाइन आ गया, फोलिक एसिड आ गया, बायोटिन आ गया, राइबोफ्लेविन आ गया, निकोटिनिक एसिड आ गया, पैंथोथेनिक एसिड आ गया, तो ये सारे इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पे काम में रहता है, तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ये जो ये प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्स रहता है, और ये ना ये इसकी जो वाइन और बियर मैन्युफैक्चरिंग में इस ईस्ट का बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद में अब जो अपन नेक्स्ट शुरू करेंगे वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। सो गाइस, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो यू कैन आस्क अस।